बेटा आवाज आ रही है क्या सभी को? यस गुड सर, इवनिंग अभी आई। सर। यस इवनिंग सर, सर, आ रही है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्या हाल चाल? सर सर अच्छे आप हैं, आप कैसे हो? कैसे हो? बहुत अच्छे हैं बस। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अविनाश। कैसे हो सर? बहुत बढ़िया अविनाश। ये बताओ पहले तो कल वाला अविनाश तुम्हें समझ में आया बेटा? लेक्चर तुमने देखा तो जो तुम्हारा छूटा था? यस सर, यस और सर एक देख बच्चे का और किसका छूटा था? दूसरा अविनीश का छूटा था, किसका छूटा था? नीरज। नीरज नीरज आया है आज? सर वो बारिश लगी है सर उसके गांव में, तब बनिया है। अच्छा अच्छा, ठीक है। यस सर। तो रिकॉर्डिंग तो चली रही है ना? यस सर। एक बार जरा याद दिलाओगे बेटा कहाँ तक हुआ था अपना? रिडक्शन ऑफ एमाइड्स तक हो गया था। रिडक्शन ऑफ एमाइड। यस सर। बस एक मिनट देना, मैं एक बार चेक कर लूं। हम लोग कर चुके थे, ये वाले क्वेश्चन भी हो गए थे अपने। अमोनोलिसिस भी हो गया था, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल भी हो गया था, एमाइड्स का रिडक्शन कर चुके थे। फिर हमने एक क्वेश्चन कराया था जिसमें हमने तुम्हें कई सारे बड़े बड़े Yes, बहुत सारी sir. चीजें बना दी थी, राइट? मतलब जितना भी हम लोगों ने पढ़ा था उसी में सब कुछ आ गया था। यस सर। यस सर। ठीक है, तो भाई देखो आज जो हेडिंग पड़ेगी वो पड़ेगी गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। ये मैंने हेडिंग डलवा दी थी क्या? हाँ जी सर, बोला था आपने डाल लेना। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग हेडिंग ये ऐसे करके तुम्हें ज्यादा अच्छा दिखेगा, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है। चलो भाई, तो चैप्टर का नाम रहेगा अमाइंस, हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। इस चैप्टर को बेटा हाथ के हाथ तैयार करो, बहुत छोटा चैप्टर है। हम तुमसे नहीं कहेंगे कि तुम इस चैप्टर को 7 दिन 8 दिन में तैयार करो। हम बोलेंगे अगर तुम्हारा 4 लेक्चर में चैप्टर खत्म होगा, जो कि हो जाएगा, तो तुम्हें 4 दिन में ही ये पूरा चैप्टर बेटा तैयार करना है, ठीक है। तुम कैसे करोगे, कैसे करो, नहीं करोगे, क्या करना है वो तुम जानो। छोटा चैप्टर है, बढ़िया नंबर तुम्हें देके जाएगा, वेटेज भी अच्छी खासी है, ये नहीं कि बहुत कम नंबर का पूछा जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छे खासे इसका मतलब जो है पूछा जाता है, ठीक है। तो एक तो हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन में गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस पढ़ेंगे, ठीक है। गैब्रियल थैलामाइड, PTHALIMIDE, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, ठीक है। एंड आज हम लोग क्या करेंगे, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ लेंगे, ठीक है। यस यस सर। फिजिकल। अच्छा, हम तुम लोगों से एक बार फिर से बोल देते हैं बेटा अपना, जैसे कि अभी हम लोगों ने रिसेंट में कौन सा चैप्टर फिनिश किया है? कोऑर्डिनेशन फिनिश किया है, ठीक है। यस सर। तो बेटा अब ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोऑर्डिनेशन में मेरा काम था उसे कंप्लीट करना, हमने कंप्लीट कर दिया। मेरा काम था पीवाईक्यू करवाना, हमने पीवाईक्यू करवा दिए, ठीक है। अब अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत आनी थी तो तुम्हें हमें पूछनी चाहिए थी, बट हमें कहूंगा अभी भी अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो तुमसे अभी पूछ सकते हो। अदरवाइज अगर तुम्हें चैप्टर पूरा समझ में आ गया है, तुम बस एक काम करो, उसके पीवाईक्यू उठाओ और लगाना स्टार्ट करो। और तब तक मत रुको जब तक तुम उसके प्रीवियस ईयर में तुम्हारे जो एग्जाम है यानी कि जेई का, उसमें लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन जो है, मतलब अभी से लेके अभी जो रिसेंट में एग्जाम हुआ था वहां से लेके पीछे चले जाओ, लास्ट 10 ईयर के एग्जाम जहां तक हैं वहां तक के सारे क्वेश्चन उसके लगा डालो। अगर तुमने इतना कर लिया तो फिर ये समझो कि हाँ भाई तुम्हारा वो चैप्टर फिर बिल्कुल एकदम डन है। ऐसे करके एक एक चैप्टर को बेटा उठाते जाओ, पढ़ते जाओ। इससे तुम्हें दो फायदे होंगे, एक तो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छे होंगे, और दूसरी बात जिस एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो वो एग्जाम आपका निकलेगा, ठीक है। यस सर। तो रोज रोज हम नहीं बोलेंगे। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग क्या करो, हेडिंग डाल दो गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, ठीक है। गैब्रियल थैलामाइड, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, ये इस रिएक्शन का नाम होने वाला है, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो ये पेन का कर्सर मैं यूज करता हूँ, तो इसके साथ ये जो आता है पेंट का और ये सब तुम्हें शो होता है बेटा? यस सर। मैं इसे मूव करता हूँ तो तुम्हें शो होता है हम कहाँ पे रख रहे हैं, ये सब दिखता है तुम्हें? यस सर। जैसे मैं अभी इसे कहाँ पे रख रहा हूँ, ऐसे कहाँ रख दिया मैंने?
नीचे नीचे लेके आए। तो ये तुम्हें दिखता है पूरा? यस ओके यार, और ये वाली लाइन, ये वाली यस सर। यस सर। माइक और वीडियो और ये सब बना, ये भी दिखता है? नो सर, नो सर, ये नहीं दिखेगा। ये नहीं दिखता ना, तो इसे हटा दे रहे। फिर अगर किसी को कुछ बोलना है तो माइक ओपन करके बोलना है, क्योंकि पता नहीं अपने आप हटता नहीं है, तो ये बड़ा जगह बहुत ज्यादा घेर लेता है, तो फिर मुझे इसे मूव कराना पड़ता है इधर। ठीक है, यस सर। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। तो इसके आगे पहले तो लिखो, जो तुम्हारे 1 डिग्री एलिफेटिक एमाइंस हैं उनको बनाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो एक तो यहाँ पे ऐसे करके लिख दो, क्या करते हैं हम लोग, लिखो यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एलिफेटिक 1 डिग्री अमाइन। यानी कि हम लोग जो 1 डिग्री एलिफेटिक एरोमेटिक तुम्हें पता ही होगा, ठीक है, तो उनको हम लोग बनाने के लिए इनका यूज करते हैं। मजे मजे पढ़ो, कोई जल्दबाजी कुछ नहीं, ठीक है। यस सर। अपनी तैयारी करो, ध्यान रखना कभी भी अपने आप को किसी से कम आंकने की जरूरत नहीं कि वो वहां पढ़ रहा है, वो आकाश में पढ़ रहा है या वो विकास में पढ़ रहा है। तुम्हें जो कोचिंग मिल रही है वो वन ऑफ द बेस्ट ट्यूटर से मिल रही है। हम ये नहीं कह रहे हम बेस्ट है यार, मेरा तो लाइक अभी बोला जाए तो हमें ये नहीं पता हम बेस्ट है कि नहीं है, पर हमें इतना पता है कि हम तुम्हें जो पढ़ाएंगे वो बेस्ट है, बस खत्म बात। यस सर। ठीक है, Yes, तो बस तुम अपने टीचर पे आंख बंद करके बिलीव करो बेटा। तुम दिल्ली, मुंबई, कोटा कहीं भी चले जाओ, तुम्हें यही टीचर वहां मिलेंगे। ऑलरेडी ये टीचर वहां पढ़ाए हुए ऑलरेडी हैं, तो वहां से यहाँ पे आ तो तुम समझ रहे हो तुम्हें बहुत अच्छी पढ़ाई मिल रही है। तो मैं कहूंगा Yes, कि तुम sir. चक्कर में Yes, मत पड़ो, किसी से कंपटीशन मत मानो कि भाई वो कहाँ पढ़ रहा वो कहाँ नहीं। अपनी प्रिपरेशन करो, अपने ऊपर पूरा फोकस करो, अपने ऊपर ध्यान रखो कि भाई हम पेपर कैसे क्वालिफाई करेंगे, बस। ठीक है, यस सर। हाँ जी सर। अपनी चाय कॉफी लेके बैठा करो, आराम से बैठ बैठ के पढ़ो। ठीक है, तो गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस में तुम्हें करना क्या होता है, पहले तो एक चीज ध्यान रखो यार। सबसे पहले तुम्हें एक थैलामाइड जो केमिकल है उसका तुम्हें नाम याद रखना पड़ेगा। एक कंपाउंड है जिसका नाम है थैलामाइड, और ये क्या होता है मैं बना देता हूँ, ठीक है। एक तो तुम पहले क्या करोगे, बेंजीन बना लोगे, फिर तुम यहाँ पे एक C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे N से इधर H लगा दोगे, और एक सिमिलरली यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और इससे ऐसे जोड़ दोगे। इस कंपाउंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, थैलामाइड। क्या बोलेंगे इसे हम लोग, थैलामाइड। थैलामाइड। ठीक है, तो ये याद रखना भाई, ये तुम्हारा इसी कंपाउंड को हम लोग थैलामाइड बोलते हैं, और इसीलिए इसकी रिएक्शन का नाम भी क्या है, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, यानी कि थैलामाइड का यूज हम लोग करते हैं यहाँ पे। और ध्यान रखना इसमें हम लोग करते क्या है, बेस का यूज करते हैं। ठीक है, किसका यूज करते हैं बेटा, बेस का। जैसे कि स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे कि KOH, जैसे KOH में क्या, K पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो OH बेसिकली यहाँ पे काम किसका है, OH नेगेटिव का ही है। OH नेगेटिव। यस OH नेगेटिव का। और बेबी को बेटा क्या पसंद है बताना जरा, बेस। बेस। और बेबी है क्या H, तो H क्या करेगा, OH के साथ निकलेगा कि नहीं, बोलो। यस निकल सर। जाएगा। यस सिंपल सर। सी बात है। या तो अगर तुम ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो तुम ऐसे समझ लो कि होगा ये कि भाई OH नेगेटिव है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, प्रोटॉन पे तो अटाक करेगा, तो ये क्या करेगा, Yes, प्रोटॉन sir. पे अटैक, और ये वाला बॉन्ड इसके फेवर में टूट जाएगा। ये बॉन्ड इसके फेवर में क्यों टूटा, क्योंकि भाई नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑब्वियस सी बात है ज्यादा है। ऐसा कुछ होगा कि नहीं होगा, होगा। फिर क्या करेंगे देखना बहुत ध्यान से। फिर अपना अगला स्टेप क्या होगा, पहले तो अगला स्टेप लिख देते हैं। ये वाला कंपाउंड पे तो कोई डिफरेंस मतलब कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा, उसे वैसे रहने दो। और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आपका नाइट्रोजन रहेगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, ये नाइट्रोजन, और यहाँ पे आ जाएगा अपने पास नेगेटिव चार्ज। क्या इतनी बात समझ सकते हो। यस सर। यस सर। अब आपको करना क्या होता है बेटा, कि जो तुम अब इसकी रिएक्शन कराओगे RX से, मतलब एल्काइल हैलाइड से। देखना यहाँ पे कैसे रिएक्शन होती है, यहाँ पे रिएक्शन होती है SN2, ये इधर से अटैक करेगा और ये क्या होगा, यहाँ से निकल जाएगा। ध्यान रखना ये कौन सी मैकेनिज्म होती है, SN2 SN2 यहाँ पे। मैकेनिज्म। SN2 का मतलब बैक साइड से अटैक होता है। कहां से अटैक होता है बेटा, बैक साइड। बैक साइड से यहाँ पे अटैक होता है। अब अगर ऐसा होगा तो देखो क्या कंपाउंड बनेगा, मैं बना देता हूँ एक बार। देखो भाई, एक तो अपने पास ये जो एरोमेटिक रिंग है वैसे के वैसे ही रहेगी, इस पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा बेटा, दूसरा यहाँ पे C डबल बॉन्ड O N, C डबल बॉन्ड O N, और इससे क्या जुड़ जाएगा R। अभी ये जो तुमने R बेटा निकाला था, ये R आके यहाँ पे जुड़ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है क्या। नो सर। अब हम तुमसे कह रहे हैं कि तुम्हें क्या करना है, KOH फिर से, क्योंकि तुमने बेस यूज करा है। तो हम देखो क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई देखो अभी भी अपने पास KOH है कि नहीं है, बताओ। हम लोगों ने बेस कौन सा यूज करा था, KOH, ये दिख रहा है सबको बेस। अब तुम KOH को देखो हम तोड़ कैसे रहे हैं, बस तुम्हें इतना ध्यान रखना है। बस KOH को अगर तुम तोड़ना सीख गए तो खत्म बात। अब तो करना क्या है, देखो
एक यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, एक ये वाला बॉन्ड टूटेगा। कितने बॉन्ड तोड़े बेटा हम लोगों ने? 2 बॉन्ड 2। तो एक को हम KO कैसे लिखेंगे? H को इधर लिखेंगे, समझ गए? यस सर ऐसे इधर OK लिखेंगे, इधर H लिखेंगे, समझ गए? यस सर क्या यहाँ से NH2R निकल जाएगा? यस सर अरे देख के बता दो। यस सर। चलो इसे H को इधर लिख ले, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो गए। अब बताओ ऐसे, क्या यहाँ से NH2R निकलेगा कि नहीं? बताओ। निकल जाएगा। अच्छा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? C डबल बॉन्ड O OK, यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड O OK, यही आएगा। यस सर दैट मीन यहाँ पे पोटेशियम सॉल्ट बनेगा एसिड का। एक यहाँ पे क्या आ जाएगा? COOK आ जाएगा, और इधर भी क्या आ जाएगा? COOK। क्या इतनी बात समझ सकते हो बेटा? यस सर और यहाँ से NH2R, या फिर हम बोलेंगे RNH2 निकलेगा। क्या निकलेगा? RNH। NH2 और इसी को तो हम 1 डिग्री अमाइन बोल रहे हैं। यस सर तो 1 डिग्री अमाइन को बनाने की जो डायरेक्ट रिएक्शन है, या फिर क्या तो डायरेक्ट जो मेथड है, उसी को हम लोग बोलते हैं गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। तो तुम हमसे पूछो क्या ये क्वेश्चन याद करना पड़ेगा? हाँ भाई, ये तुम्हें याद करना पड़ेगा कि थैलामाइड क्या होता है और थैलामाइड की बेस से रिएक्शन कैसे होती है। ठीक है, चलो अगर इतना समझ में आ गया, जल्दी से इतना नोट करो। देखो एक चीज बेटा ध्यान रखना, एक चीज समझो। देखो भाई, ये जो हमने बॉन्डिंग ब्रेक करा है, ये जस्ट तुम्हें समझाने के लिए करा है। वैसे तो हर एक रिएक्शन के पीछे मैकेनिज्म है। तो एक बात Yes, बताओ, sir. ऐसे तो हम क्या तुम्हें 4-5 हजार मैकेनिज्म ही करा देंगे? फिर तो ऐसे तो तुम्हारा पेपर ही ना निकलना। यस ठीक है, सर तो वही की बात है, ये जस्ट बेटा तुम्हें समझाने के लिए कि बॉन्ड को इस तरीके से ब्रेक करेंगे कि भाई KOH को ऐसे तोड़ सकते हैं, H इधर KO इधर, ऐसे H इधर KO इधर, यहाँ से तोड़ेंगे तो NH2R इधर निकल जाएगा, और C डबल बॉन्ड OK इधर, C डबल बॉन्ड OK ऐसे। जस्ट ये तुम्हें समझने का तरीका है। ठीक है, ये मत सोचना कि सर ऐसे कैसे तोड़ा, ये जस्ट एक रिएक्शन को लिखने का मेथड है बस, और कुछ नहीं। यस ठीक है भाई? सर तो मतलब ओवरऑल तुम्हें समझ में क्या आया इस रिएक्शन में? ओवरऑल तुम्हें समझ में ये आया कि अगर कहीं पे भी तुम्हें थैलामाइड दिया हुआ है, तो हमें करना क्या है? थैलामाइड को कन्वर्ट किसमें कर देना है? ओवरऑल हमें समझ में ये आया, 1 डिग्री अमाइन और सॉल्ट निकलेगा। समझ गया? बस यही है कि अगर कहीं पे हमें ये थैलामाइड दिया हुआ, थैलामाइड का क्या तुम्हें अभी तक याद नहीं हुआ फॉर्मूला? हो गया कह रहा अगर तुम्हें थैलामाइड दिया हुआ है और तुम्हें इसमें क्या क्या दे रखा हो, अगर तुम्हें KOH, ये भी ध्यान रखना बेटा कि KOH दिया है कि नहीं दिया है। फिर कह रहा है कि दूसरे स्टेप में तुमसे क्या कह रहा है? RX दिया है। फिर कह रहा है तीसरे Yes, स्टेप sir. में हमने क्या करा? फिर से हमने KOH यूज कर लिया। KOH. अगर तुम्हें ये सब चीजें दी हुई हैं तो तुम्हें पता होगा कि भैया थैलामाइड को हमें डायरेक्ट कन्वर्ट करना है किसमें? RNH2 में। अमाइन। समझ गए कि नहीं? बोलो। यस सर मतलब यहाँ पे X हटेगा और यहाँ पे NH2 लगेगा बस। ठीक है, तो ये डायरेक्टली तुम्हें बस इतनी सी बात इस रिएक्शन के अंदर याद रखनी है। कर पाओगे? यस सर तो ये आपका फुल मेथड हो गया, कैसे भैया बनता है कि हम थैलामाइड को कैसे बेस से रिएक्शन करा के 1 डिग्री अमाइन बनाते हैं, पूरा मेथड हो गया। और ये एक तुम्हारा याद करने का रिएक्शन, दिमाग में एकदम से हिट होने का कि भैया थैलामाइड रिएक्शन एक्चुअल में है क्या। यस सर। चलो इतना जल्दी से लिखो। एक क्वेश्चन हो जाए। यस सर। तो तुम क्या करोगे? 2 काम करोगे, एक तो तुम हमें डायरेक्ट आंसर बताओगे उस क्वेश्चन में, और दूसरा तुम पूरा फुल मेथड लगाओगे जैसा मैंने ये लगाया। उसका क्या रीजन है? उसका रीजन ये है कि अगर तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आएगा, पहली बात तो आएगा नहीं, बट अगर आएगा तो इस तरीके से करोगे जैसा मैंने करा है, तुम्हारी स्क्रीन पे देख रहा है जो तुम्हें। और अगर हमारा एग्जाम में आएगा तो हमें याद ही होगा। तो अगर एक बात बताओ, अच्छा तुम्हें अगर एग्जाम में पता है कि थैलामाइड है और इनसे इसकी रिएक्शन कराए, तो डायरेक्ट तुम लिखो, लिखना तुम्हारे लिए सही रहेगा, तुम पूरा पहले सॉल्व करोगे, टाइम बचाओगे कि नहीं बचाओगे? डायरेक्ट लिखना है। बस। तो जब तुम्हारे जेई वाले एग्जाम में आओगे तो तुम क्या करोगे? सिर्फ दिमाग रखोगे भैया अगर थैलामाइड है और ये बेस दिया हुआ है और क्या कहते हैं RX दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट थैलामाइड को RNH2 में कन्वर्ट करेंगे। और अगर तुमसे सब्जेक्टिव पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट लिखोगे, नंबर मिलेंगे नहीं। तो तुम्हें ये पूरा बेटा सॉल्व करना पड़ेगा। समझ गए? यस सर चलो इसी के साथ एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखना। कुछ बच्चे जो है वो हमें इसका डायरेक्ट आंसर बताएंगे, कुछ बच्चे जो हैं वो क्या करेंगे? वो इसे पूरा सॉल्व करके मुझे दिखाएंगे। अब वो कौन से बच्चे कौन से वाले होंगे ये हम डिसाइड करेंगे। ये तुम्हें क्या दे रखा है? जल्दी बोल दो। थैलामाइड। थैलामाइड और कह रहा है कि भैया पहली बार तो तुम इसकी रिएक्शन करा दोगे बेस, ये रही बेबी, ये रहा बेस। ठीक, हाँ। और दूसरी बार में तुम क्या करोगे बेटा? इसकी रिएक्शन करा दोगे C2H5Cl से। अब तुम जानो मैं कुछ बोलूंगा नहीं, ठीक है?
और तीसरा क्या कह रहा है, तुम इसके हाइड्रोलिसिस करा दो। तो ध्यान रखना हाइड्रोलिसिस में भी बेस ही तो आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। ठीक है। और तुम्हें क्वेश्चन में दे भी रखा है कि हाइड्रोलिसिस, तो ठीक है, बट यहाँ पे कह रहा है KOH। हाइड्रोलिसिस में भी तुम क्या लेना, KOH। अब तुम समझो क्या होगा। तो जिन बच्चों का हम नाम लेंगे वो हमें तो डायरेक्ट आंसर बताएंगे, बाकी जिन बच्चों को मैं नाम लूंगा वो लोग क्या करेंगे, पूरा मुझे सॉल्व करके बताएंगे। रेडी हो? यस सर। तो भाई कशिश और चेतन, आप लोग मुझे बताओ इसका डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या होगा। एक बार में बोलना, सही बोलना, भले टाइम ले लो। कशिश एंड चेतन, इसका Yes, sir. डायरेक्ट आंसर बता दो क्या होगा। कशिश आपकी आवाज कट गई बेटा, क्या कह रहे हो? सर मैं बोल रही हूँ, अभी करके बताते हैं। ठीक है ठीक है ठीक। यस सर। चेतन आप भी टेक योर टाइम और डायरेक्ट बता सकते हो, डायरेक्ट बताओ। या फिर अगर कोई ऐसा बच्चा है जो डायरेक्ट बता सकता है तो हैंड रेज करे एक बार। सर चैट में लिख दीजिए। अनिश, अनिश बताओ बेटा। सर C2H5 C2H5 आगे। अनिश आपकी आवाज कट गई बेटा, क्या कह रहे हो? सर C2H5 माइनस NH2। माइनस नहीं, बॉन्ड लगा है बेटा वो, C2H5 एंड NH2, यही तो कह रहे हो आंसर। यस सर। Yes, sir. और यही आंसर है भी, क्योंकि अभी तक देखो यहाँ पे RX तो तुम्हें यही दिया हुआ, ये R, ये X, X हटा के क्या करते हैं, NH2 तो लगाते थे हम लोग। यस सर। सिंपल रिएक्शन है। अच्छा दूसरी चीज, एक तो हो गया इसका ये सिंपल मेथड, दूसरा क्या फुल मेथड वाला क्या है? फुल मेथड वाला और भी आसान है भैया। सबसे पहले देखो भाई, अभी हमने क्या बोला, किसे क्या पसंद है, बेबी को क्या पसंद है बेटा? बेस। तो ये बेबी, तो मतलब बेबी ये रे, बेस ये रहा। तो सबसे पहले क्या होगा, ये बेस अटैक करेगा कि नहीं करेगा इसके ऊपर? करेगा। ये बॉन्ड ऐसे इसके ऊपर खुल जाएगा। तो यहाँ पे एक रिएक्शन तुम्हें ऐसी दिखेगी भाई, तुम्हें एक रिएक्शन ऐसी दिखेगी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे N पे माइनस आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। सर आएगा। फिर अब कह रहा है अगले स्टेप में कि भैया इसकी रिएक्शन आप करा दो C2H5Cl से। SN1 की SN2 जल्दी बोलो। SN2। X यहाँ से निकलेगा। तो कुछ Yes, sir. कहानी में ऐसा तुम्हें दिखेगा C कि डबल भैया बॉन्ड हो NC2H5 और N ऐसा ही। बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि भैया N के साथ क्या जुड़ जाएगा, C2H5। यही तो होगा, बता दो। हाइड्रोलाइज। फिर कह रहा है कि हाइड्रोलिसिस मतलब KOH, तो हमें KOH कितने बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, जल्दी बोल दो। दो दो बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। एक सेकंड, यस ठीक है। दो बॉन्ड कौन कौन से तोड़ेंगे, एक तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, एक ये वाला बॉन्ड टूटेगा। इसे हम H और इसे हम KO बोलेंगे। यस इसे H हम इसे KO बोलेंगे कि नहीं, हाँ ना बोलो। यस सर। तो भाई हमें कुछ ऐसा कुछ दिखेगा कि ये बेंजीन, ओके। बिल्कुल सही, COOK हो जाएगा। और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, C2H5 NH2 आ जाएगा अलग से। यार क्या तुम्हें ये रिएक्शन याद करनी पड़ेगी, बता दो हमें। नो सर। सिंपल है, बस तुम्हें बस ये पता होना चाहिए कि भाई रिएजेंट तुम्हें याद करने पड़ेंगे। हाँ देखो, इसके लिए तो हम नहीं कह सकते कि तुम्हें याद नहीं करना पड़ेगा, बट अगर तुम्हें मेथड मालूम है तो तुम्हें रिएक्शन याद नहीं करनी पड़ेगी। तुम बस कहोगे अच्छा थैलामाइड है, अच्छा इधर क्या देखा, बेस, इधर कौन है, बेबी, बस खत्म बात। बेबी और बेस खत्म, बाकी तुम कर ही लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमने तुम्हें स्टेप बाय स्टेप करवा रखी है। इसके बाद भी अगर तुम गलती करते हो तो मेरी फिर नाक कटाओगे, ठीक है। नो सर। नहीं घटाएंगे। हाँ तो बस इसीलिए है कि प्रैक्टिस बेटा अच्छे से कर लो। यस सर। हो गया सर। हो गया। यस सर। तो अब गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस का कोई भी क्वेश्चन आएगा, कर पाओगे कि नहीं, हाँ ना बोलो। कर हाँ लेंगे जी सर, कर लेंगे। अच्छा मुझे बताओ, क्या डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि इससे ये बना दो, क्या डायरेक्ट क्वेश्चन देगा ये? नहीं नो डायरेक्ट ये तो नहीं जस्ट आएगा। तुम्हें, हाँ ये तो तुम्हें जस्ट एक मेथड के थ्रू समझा दिया, बट भाई वो बीच में क्या करेगा, कई सारे और रिएजेंट को घुसेड़ देगा। क्योंकि तुम्हें कल याद होगा, कल अपने पास एक कौन सी रिएक्शन आ गई थी, कौन से वाले चैप्टर की, कार्बोनिल वाले चैप्टर की। की आई थी, क्या नाम था उसका रिएक्शन का, क्या नाम था? कैनिज़ारो रिएक्शन आ गई थी, जिसमें एक तो तुम्हारा अल्कोहल बन रहा था, दूसरा तुम्हारा पोटेशियम एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बन रहा था, याद है? तो वही मैं बोल रहा हूँ कि भाई देखो रिएक्शन ऐसे नहीं आएगी, तुम स्टेप स्टेप पढ़ते चलो। तुम्हें पता है कि अगर गैब्रियल थैलामाइड है तो क्या होगा आगे प्रोडक्ट, अगर NO2 है तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा, एमाइड है तो प्रोडक्ट क्या होगा। तो वही है बस, तुम स्टेप बाय स्टेप ना पढ़ते चलो। अब आप हेडिंग डालो, हेडिंग नंबर मेथड ऑफ प्रिपरेशन 6, जल्दी से बोलो क्या था। हॉफमैन ब्रोमाइड
डिग्रेडेशन। बिल्कुल सही। ठीक है, तो हेडिंग डाला हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। रिएक्शन। ठीक है, यस सर। चलो इसकी मैकेनिज्म भी देख लेते हैं। ठीक है भाई, देखो हम एक बात तुम लोगों से बताते हैं कि तुम लोगों को ध्यान होगा कि हम लोग स्टार्टिंग में शायद 50 के आसपास स्टूडेंट थे। ठीक है, जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था, फिर उससे क्या हुआ, स्ट्रेंथ गिरती रही, हम लोग कहाँ पे आ गए, 30 के आसपास आए। फिर एक हुआ कि फिर से बच्चे ऐड हुए इसमें, फिर से हम लोग 50 के आसपास पहुंचे। अभी फिर से क्या है, 30 ही है, बट ये है कि क्लास में 20 बच्चों के आसपास रहते हैं। तो मेरी एक बात सुनो, देखो यार, ये 20 बच्चे वही हैं जो स्टार्टिंग से लेके एंड तक हमसे जुड़े हैं। हाँ, ये जो सेकंड टाइम में कुछ बच्चे ऐड होते हैं, इनमें से भी 1-2 बच्चे हैं जो हम लोगों से वहां से कंटिन्यू जुड़े हुए हैं। तो देखो मेरी बात सुनो, जो यार 50 बच्चे स्टार्टिंग में आए थे, हम उन्हें जानते भी नहीं कौन थे कौन नहीं थे, लेकिन जो 20 बच्चे या जो बीच में मेरे साथ कंटिन्यू से लेके एंड तक आए हैं, इन सबको हम जानते हैं। तो यार तुम्हारी पढ़ाई को हम मतलब एकदम कहते हैं ना, जब हमने एकदम तुम्हें डीपली देखा है, तुम्हें डीपली समझा है कि भाई तुम किस लेवल की पढ़ाई कर रहे हो, इसीलिए तुम लोगों से कह रहे हैं कि बेटा हम तुम्हें जस्ट डिमोटिवेट नहीं करना, बट हम तुमसे कह रहे हैं कि अब टाइम आ चुका है कि तुम अपने टाइम पढ़ाई का लेवल अपग्रेड करो थोड़ा सा। समझ रहा हूँ क्या कहना चाह रहे हैं? यस सर। ठीक है, तो हम तुम्हें डिमोटिवेट नहीं कर रहे हैं, बट ध्यान रखो, अगर कोई बच्चा भाई 2 घंटे पढ़ रहा है तो वो तो पेपर निकालने का छोड़ ही दे कि हम नहीं निकाल पाएंगे। यस सर। कोई बच्चा अगर 5 घंटे पढ़ रहा है तो चुपचाप से आंख बंद करके बिना किसी को बताए अपनी पढ़ाई जो है 6 आवर्स पे ले आओ। कोई बच्चा अगर 6 आवर्स पढ़ रहा है, 7 आवर्स पे ले आओ, 7 आवर्स वाला 8 आवर्स पे ले आओ। ठीक है, अपने आप को अपग्रेड करो, नॉलेज बटोरो, जितनी बटोर पाओ, जितने प्रीवियस क्वेश्चन कर पाओ कर लो, क्योंकि अब वो टाइम है जब वहां पे तुम खड़े हो कि अब तुम्हें पेपर निकालने वाला टाइम आ रहा है। ठीक है, क्योंकि देखो हमने तुम्हें फिर से बोला था बेटा कि अक्टूबर का पूरा बचा हुआ मंथ जो है वो फेस्टिवल में निकलेगा कि नहीं यस बोलो। सर। यस सर। बचता है आपके पास नवंबर एंड देन उसके बाद दिसंबर और उसके बाद जनवरी। अब भाई फैब में जो है एग्जाम होंगे जहां तक, ठीक है, नहीं हुए तो मार्च में होंगे, अगर हुए तो फैब में होंगे। अब फैब के बाद आता है मार्च, देन अप्रैल। ऐसा सुना जा रहा है कि अप्रैल के लास्ट में ये एग्जाम आपका हो जाएगा। ठीक है, या फिर अप्रैल तक ये वाला एग्जाम हो जाएगा। तो भाई ले दे के तुम्हारे पास बहुत कम टाइम है, तो हम वही कहेंगे कि अब थोड़ा सा फोकस बेटा बढ़ा लो। ठीक है, यस सर। अब देखो इसमें भी क्या करना है, इसके अंदर भी अपन कौन सा यूज करेंगे बेस, KOH। और KOH में भी ध्यान रखना K पॉजिटिव OH नेगेटिव तो रहेगा, हटाई दो क्या लिखने को। तो यहाँ पे लिखो मैकेनिज्म, समझो इसकी क्या रहेगी। ठीक है, ये भी हटा दो, मैकेनिज्म में रिएक्शन देखो होती क्या है। ठीक है, देखो तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा हम लोग, इसमें RC डबल बॉन्ड O NH2, जिससे पूछेंगे वो बताएगा। RC डबल बॉन्ड O NH2। NH2 को अगर हम ऐसे लिखते हैं NH और H, कोई दिक्कत हो रही बता दो। नो सर। ओपन करके लिख दिया क्योंकि हम तुम्हें कुछ दिखाना चाह रहे हैं, और क्योंकि हम रिएक्शन में बेटा क्या ले रहे हैं, KOH। ठीक है, रिएक्शन में अगर अपन KOH लेंगे तो भैया KOH का मतलब क्या है, यहाँ पे OH नेगेटिव है कि नहीं। नेगेटिव है। तो OH नेगेटिव अटैक किस पे करेगा, H पे। अच्छा, OH नेगेटिव H पे ही क्यों अटैक कर रहा, K पे क्यों नहीं कर रहा, N पे क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि ये है बेबी और ये क्या है, बेस। यस। ठीक है, मतलब सोच के देखो, नेगेटिव वाला बेटा पॉजिटिव पे ही तो करेगा, यस Yes, सर। sir. सीधी सी बात है। ठीक है, तुम्हारे समझने के ऊपर है, तुम क्या समझ रहे हो, ये बॉन्ड टूट के इसके फेवर में आएगा कि नहीं आएगा। आएगा। क्यों आएगा, बिकॉज हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बना है उसमें नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। Yes, sir. ठीक, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आ जाएगा NH, इस पे नेगेटिव। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. यस सर। अब पहले तो मुझे एक बार बताओ, ये बेटा कौन सा मॉलिक्यूल है, क्या ये एमाइड है। यस सर। Yes, sir. क्या मैं इसके नीचे एमाइड लिख दूं। Yes, sir. यस सर। ठीक, अच्छा अब मेरी बात सुनो, इसका नाम है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। इसका मतलब रिएक्शन में कहीं ना कहीं ब्रोमीन भी आता होगा, तभी तो ब्रोमाइड लिखा Yes, हुआ है। sir. यस। तो ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन चाहो तो तुम एनसीईआरटी लिख लेना, लेकिन हम तुम्हें पूरी मैकेनिज्म समझाते हैं। तो होता क्या है, सबसे पहले एमाइड पे बेस अटैक करता है, OH नेगेटिव जो है वो अटैक करेगा, H को खा लेगा। H को खा लेगा, ये बॉन्ड टूटेगा नाइट्रोजन के फेवर में, जैसे पीछे करा था वैसे खेलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। N के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा। आएगा. फिर यहाँ पे Br और Br, क्योंकि ब्रोमाइड डिग्रेडेशन मतलब Br ऑब्वियस सी बात होगा, ये इस पे अटैक करेगा, यहाँ से ये निकल लेगा। बोलो इतनी बात समझ में आई।
Yes, sir. अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें कुछ यहाँ पे कंपाउंड ऐसा देखने को मिलेगा कि भैया आर सी डबल बॉन्ड ओ एन, इसके पास एक एच है एक बी आर, हाँ या ना बोलो। Yes, sir. क्या ऐसा होता है कि हम रिएक्शन में जब एक बार बेस यूज करते हैं तो वो खत्म हो जाता है? नहीं. नो सर। मेरी बात सुनो बेटा, जो भी आप रिएजेंट यूज करते हो वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक स्टेप में खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। रिएक्शन में आप उसे यूज कर पाए, सॉल्वेंट है यार, सॉल्वेंट ऐसा ना वो होता चीनी और पानी, जब तुम एक ग्लास मिलाते हो तो तुम इतनी चीनी ज्यादा एक चम्मच डालोगे, 2 चम्मच डाल लो, पानी थोड़ा खत्म हो जाएगा, पानी तो थ्रू आउट द रिएक्शन रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। तो वही वाली बात है कि भाई तुम्हारा जो रिएजेंट है वो रिएक्शन में रहता है, तो ये क्या करेगा अभी भी, क्योंकि इसके पास बेबी है तो अभी भी से क्या करेगा, उठा लेगा, उठाएगा कि नहीं बेटा बताना? OH नेगेटिव क्या करेगा, हाइड्रोजन को उठा लेगा, उठाने के बाद यहाँ से वाटर निकलेगा। अब बताओ क्या नाइट्रोजन का बॉन्ड फिर से नाइट्रोजन के ऊपर ही टूटेगा? यस सर। तो इसका मतलब यहाँ पे आर सी डबल बॉन्ड O बनेगा और N के ऊपर नेगेटिव आएगा और यहाँ पे Br आएगा कि नहीं? क्या ऐसे कुछ होगा बेटा? यस सर। यस सर। अब मुझे बताओ क्या यहाँ पे रिजोनेंस नहीं हो सकता है? हो सकता है। हो सकता है। रिजोनेंस बेटा वहां पे होता है जहां पे कॉन्जुगेशन पॉसिबल होता है, दैट मीन मैं क्या कह रहा हूँ, अगर ये यहाँ पे अटैक कर दे, करेगा कि नहीं करेगा बताओ? तो करेगा. रहेगा। अगर ये यहाँ पे अटैक करेगा तो सेम टाइम पे Br यहाँ से निकलेगा। Yes, यस sir. सर निकल जाएगा। दूसरी बात भाई, कार्बन और कार्बन की भी तो बॉन्डिंग बढ़ जाएगी। कार्बन अभी ऑलरेडी कितने बॉन्ड बना रहा है? 4, एक और बॉन्ड लेगा 5 बॉन्ड नहीं हो जाएगा? तो होगा क्या कि ये वाला आर जो है वो नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। सुनते रहना, ये वाला आर किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा? नाइट्रोजन की तरफ। तुम कहोगे ये सब सर क्या एक्चुअली पका दी, कोई बात नहीं, अभी देखते रहो। तो तुम्हारे पास कंपाउंड बनेगा कैसा, देखो बेटा। एक तो सीधी सी बात है, अब नाइट्रोजन से डायरेक्ट कौन जुड़ा हुआ है? आर। तो मैं बस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर, आर से क्या जुड़ जाएगा? एन, ठीक है। और नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में क्या डबल बॉन्ड आ गया, देखना। Yes, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में भी क्या डबल बॉन्ड है, देखना। यस सर। तो इस टाइप का आपके पास एक कंपाउंड बनेगा। फिर अपने को करना क्या है, अपने को बेटा इसका KOH अभी भी प्रेजेंट है तो KOH को हम क्या करेंगे, वैसे यूज करेंगे जैसे पहले करा था। याद है कैसे? H इधर OK इधर, याद है कि नहीं? यस सर। ऐसे H इधर OK इधर, याद है? यस सर। इसे यहाँ से ऐसे खेल लेंगे इसके साथ। फिर यहाँ से होगा क्या बेटा, तुमने जब KOH लिया तो यहाँ पे मैं KOH लिख देता हूँ, ठीक है। मतलब ये KOH को हमने ऐसे यूज कर दिया, हमने दिखा दिया तुम्हें, ठीक है। तो देखना जरा क्या बन रहा है, क्या यार R के साथ NH2 नहीं बन रहा है? yes, sir. Yes, sir. क्या K2CO3 नहीं निकल रहा? देखना जरा। Yes, sir. तो हमें इससे मतलब नहीं क्या निकल रहा, हमें मतलब है 1 डिग्री एमाइन से, अमाइन से। समझे? तो ध्यान रखना बेटा कि ये भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ही थी, किसकी? 1 डिग्री एमाइन की। और तुम पढ़ भी क्या रहे हो? मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन भी क्या करता है? 1 डिग्री एमाइन का फॉर्मेशन करता है, हाँ या ना? बोलो, इतना समझ में आया? यस सर। यस सर। एक बार बेटा फिर से स्टेप देख लेते हैं, ठीक है। नोट नहीं करना, सब लोग स्क्रीन पे देख लो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में एमाइड उठाएंगे। क्या उठाओगे बेटा? अमाइड। एमाइड का क्या फॉर्मूला? RC डबल बॉन्ड ONH2 होता है, हाँ ना? यहाँ बोलो। यस सर होता है। फिर हम उसकी रिएक्शन करा देंगे किससे बेटा? KOH बेस। से। बेस क्या करेगा? बेबी को उठा ले जाएगा कि नहीं? यस सर। यानी कि OH नेगेटिव H को हटा देगा। यस सर। अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है ये किसके ब्रेक हो फेवर में जाएगा। टूटेगा? नाइट्रोजन के। नाइट्रोजन के फेवर में टूटेगा। नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर हम क्या करते हैं? Yes, रिएक्शन sir. Br2 लेते हैं, तो ये Br2. नेगेटिव चार्ज Br पे रिएक्शन करेगा। यहाँ पे क्या होगा? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म एक का Br फॉर्मेशन, निकल यहाँ से निकल जाएगा। जाएगा, एक Br आके इससे जुड़ जाएगा। क्या नाइट्रोजन के पास अभी भी H है बेटा? यस सर है। यहाँ पे फिर से QH क्या होगा? रिएक्शन में फिर से पार्टिसिपेट करेगा, एक्शन में आएगा। OH नेगेटिव क्या करेगा? फिर से H को यहाँ से लेकर ले जाएगा और फिर से जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है वो किसके फेवर में टूटेगा? किसके नाइट्रोजन फेवर में के। टूटेगा? हाँ, फिर से क्या होगा कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है फिर से नाइट्रोजन के फेवर में टूटेगा। और जब ये टूटेगा बेटा देन क्या होगा? देन होगा ये कि यहाँ पे OH नेगेटिव अटैक, हाँ ये तो हो गया ना। फिर अपने पास नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये नेगेटिव क्या करेगा? कॉन्जुगेशन करेगा। कॉन्जुगेशन का मतलब अगर ये यहाँ पे अटैक करेगा तो यहाँ से हटा सकता है डबल बॉन्ड को, बट यहाँ पे ऐसा होगा नहीं। तुम्हें याद क्या करना है कि यहाँ से इसे हटाओगे, यहाँ से Br निकालोगे और R को जोड़ R दोगे के किससे साथ बेटा? N। शिफ्टिंग कराइए यहाँ पे एक तरीके से। तो भैया Yes, R sir. से जुड़ जाएगा N और नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में भी डबल बॉन्ड आ जाएगा। फिर KOH से रिएक्शन करा के मॉलिक्यूल को ब्रेक कर देंगे जैसा अपन ने पहले ब्रेक करा था और 1 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी रिएक्शन को बोलते हैं हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। बोलो, यस सर। नोट करो जल्दी से बेटा। कर लिया। तो अभी करना है। कर लो बेटा।
सर हो गया। सबका हो गया क्या बेटा? यस सर। यस सर। ठीक है, अब देखो, तो ये तो बात हो गई तुम्हारी कि रिएक्शन थी क्या। मतलब अगर हम जो शॉर्ट फॉर्म में समझाएं, अल्टरनेटिव मेथड अगर तुम्हें समझाएं, तो यहाँ पे हुआ क्या है कि भैया सबसे पहले तो आर सी डबल बॉन्ड ओ और एन और बी आर, ये वाला स्टेप तो तुम बना ही लोगे, और यहाँ पे एन पे Yes, निगेटिव sir. आया था, हाँ ना बोलो। यस सर। अब इसके बाद बेटा हुआ क्या था कि भैया सिंपली यहाँ से क्या हुआ, ये इधर रिजोनेंस में आएगा, ये आर जो है ये आके नाइट्रोजन से जुड़ेगा, बी आर यहाँ से निकलेगा, बोलो। यस सर। तो होगा क्या कि बेटा आर से आके एन जुड़ेगा, एन डायरेक्टली बॉन्डेड है डबली बॉन्डेड कार्बन से, और डबली बॉन्डेड कार्बन है डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन से, हाँ ना बोलो। ऑक्सीजन से। यस सर। फिर भैया हमने क्या करा, हमने इस वाले बॉन्ड को तोड़ा, तो हमने क्या करा, यहाँ पे एच दिया, इधर ओके दिया, इधर एच दिया, इधर ओके दिया। क्या सही है इतना? यस सर। दैट मीन हमने इसकी बेसिकली क्यूएच से रिएक्शन कराई, तो हमें क्या मिल गया, RNH2 मिल गया, NH2 और प्लस हमारा K2CO3। K2CO3। तो बेसिकली हमें इतनी सी बात तो याद करनी है, यस सर। वो तो बेटा फुल मेथड फुल रिएक्शन है, और एक शॉर्ट फॉर्म इसका यही तो है। इन शॉर्ट अगर मैं लिख दूं तो इसे भी जरा छापो कि हमें बस इतनी सी मैकेनिज्म याद रखनी है, हमें करना यही है बस, ठीक है। यस सर। अब बात ये आती है कि ये वाला जो तुमने स्टेप बनाया है, क्या रिएक्शन यहीं पे रुकेगी या रिएक्शन आगे भी पार्टिसिपेट कर सकती है? अब हम तो समझाते हैं, पहले इतना नोट करो फिर बताऊं। कर क्या? देखो यार एक चीज समझो बेटा, जब तुम यहाँ पे अगर एक्सेस ऑफ क्यूएच लोगे तो यही वाली रिएक्शन होगी जो मैंने लिखा हुआ है। और अगर मान लो हमने सिर्फ यहाँ पे OH नेगेटिव लेते हैं, क्या लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ OH नेगेटिव, अगर, या फिर एक काम करते हैं, चलो यहीं से इसे उठा लेते हैं, एक बार फिर से नोट कर लेते हैं, ऐसा बनेगा। एक बार हम क्या करते हैं, इसे फिर से लिखते हैं, ये वाला स्टेप RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। किसी कोई दिक्कत तो नहीं आई, बताओ। नो सर। नो अब सर। देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर हम यहाँ पे सिर्फ OH नेगेटिव से अटैक कराते, अगर मतलब वन इक्विलिब्रियम लेते, तब होता क्या भाई, OH नेगेटिव कार्बन पे अटैक करता, क्योंकि कार्बन जुड़ा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से, दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो पॉजिटिव चार्ज सिर्फ और सिर्फ कार्बन के पास है, हाँ ना बोलो। यस सर। ये इसके ऊपर टूटता, ठीक है। जब ये इसके ऊपर टूटता तो बेटा कुछ ऐसा मिलता तुम्हें कि RN डबल बॉन्ड C एंड O पे क्या आ जाता बेटा, नेगेटिव। नेगेटिव। और ये OH आके यहाँ पे जुड़ता कि नहीं जुड़ता, जुड़ जाता। ठीक। अब अगर ऐसा होता तो मुझे बताओ अब आगे फिर रिएक्शन कैसे प्रोसीड करती, बताना जरा। यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज इधर अटैक करता, और ये वाला Yes, इसके ऊपर आता, आता कि नहीं आता, आता। रिजोनेंस होता, मतलब जैसे हम लोग रिजोनेंस नॉर्मली Yes, कराते हैं। तो फिर क्या होता है, यहाँ पे R आता, N आता, N के ऊपर क्या आता, नेगेटिव आता, C आता, C से क्या जुड़ जाता, OH, और यहाँ पे फिर से डबल बॉन्ड O आता, हाँ ना। ओ आ जा। यस सर। एक ये चीज होती। अच्छा अब मुझे बताओ, अगर हम इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस कराते, यानी कि अगर हम इसकी OHS से रिएक्शन, वाटर से रिएक्शन कराते, तो ये नेगेटिव क्या करता, फिर से इस पे प्रोटीन, इस पे अटैक करता प्रोटॉन पे, यहाँ से OH Yes, नेगेटिव sir. फिर से निकलता, यस सर। तो तुम्हारे पास RNH और C और यहाँ पे OH और डबल बॉन्ड O, ऐसा ही कुछ आता कि नहीं आता। यस सर। और जब तुम इसकी रिएक्शन फिर से OH नेगेटिव से कराते, ठीक है, अगर मान लो तुम इसकी रिएक्शन क्या करते, फिर से OH नेगेटिव कहाँ अटैक करता, बताओ, इस कार्बन पे ही तो करता। कार्बन पे। यस सर। ये फिर से इसके ऊपर खुलता कि नहीं खुलता, हो जाता। प्रोडक्ट तुम्हारा कुछ ऐसा बनता कि RNH, फिर उसके बाद C से क्या यहाँ पे लगता, OH लगता, यहाँ पे क्या लगता, एक और OH लग जाता, लगता कि नहीं लगता, लग और जाता। यहाँ पे O पे निगेटिव आता कि नहीं आता, बोलो। आता। आता। फिर क्या होता, Yes, ये sir. निगेटिव फिर से यहाँ पे अटैक करता, यस सर। बोलो, यस। और ये यहाँ से मॉलिक्यूल बाहर हो जाता, यानी कि तुम्हारे पास क्या मिलता बेटा मॉलिक्यूल में, देखना जरा, R और NH निगेटिव, यही तो मिलता तुम्हें। यस मिलता। और क्या तुम्हारा H2CO3 कार्बोनिक एसिड बाहर निकलता कि नहीं निकलता। निकलता। तो फिर हम इससे क्या करते हैं, हम इसे हम प्रोटॉन दे देते, यस सर। इसे हम प्रोटॉन देते, फिर से RNH2 बन जाता। यस सर। अरे हाँ ना बोल बेटा। यस सर। और यहाँ पे H2CO3 बना, तो अगर हम H2CO3 को हम दे देते फॉर एग्जांपल KOH, तो ये K2CO3 बनता, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती कि नहीं होती, होती। तो तुम समझ रहे हो कितनी खिचड़ी पक गई।
Yes, sir. तो कहने का मतलब जस्ट हम तुम्हें ये बता रहे थे कि इट इज नॉट द ओनली मेथड, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि यहां से रिएक्शन ऐसे ही प्रोसीड, ठीक है, रिएक्शन भाई इस तरीके से भी हो सकती है। तो तुम्हारे दिमाग में हर एक बात होनी चाहिए कि भैया ये वाला तो सर ने सिंपल तरीका बताया, ये इसमें जो है घिचपिच मचा दी, ठीक है। तो ये घिचपिच नहीं मचाई, जस्ट हम तुम्हें दिखाना चाह रहे हैं कि ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि रिएक्शन सिंगल स्टेप में ही होगी। RNH2 यहां भी बना और हम इतना घूम फिर के आए तब भी हमारा RNH2 बना। तो तुम सोच के देखो, अगर हमारे पास ये वाली रिएक्शन ना होती, कौन सी, हाफ मान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, तो हमें ये ऐसे ही बनाना पड़ता जैसे हमने बनाया। Yes, sir. तो ये हमारे लिए कितना डिफिकल्ट हो जाता Yes, sir. भाई, होता कि नहीं होता बताओ। होता। तो क्या हाफ मान ब्रोमाइड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई बात समझे, यही तुम्हें समझाना चाह रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास हाफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन ना होती तो यहां तक का तो सेम खेल रहता, उसके बाद तुम्हें बेटा इस तरीके से बनाना पड़ता। सोचो कहां पे जाके तुम्हारा RNH2 बना, कितना डिफिकल्टी आ जाती, आती कि नहीं आती? आती। Yes. ऐसे ही पता करते हैं कौन सा मैकेनिज्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं इंपॉर्टेंट है। अब तुम खुद ही बता दो ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भैया अगर ये ना होता हमारे पास डायरेक्ट मेथड तो हम क्या करते, इतना लॉन्ग मेथड कोई तो यूज करते। Yes, sir. तो भैया तुम्हारी मर्जी है, तुम इसे नोट करो, ना मर्जी नो, ना नोट करो, कर तुम्हारे दिया। ऊपर है। कर दिया। कर लोगे तो ये रहेगा कि तुम्हारे पास थोड़ा सा है ना चीजें रहेंगी भाई बताने के लिए। Yes, sir. मतलब अगर हम इन शॉर्ट बात करें, फिर ऊपर लिखा हुआ एक बार फिर से हम लिख देते हैं, इन शॉर्ट में है क्या, ठीक है। इन शॉर्ट में बस ये रिएक्शन क्या है, इन शॉर्ट में ये रिएक्शन बस इतनी है कि जब तुम एमाइड को, है ना, एसिड एमाइड को जब तुम बेटा रिएक्शन करा दोगे Br2 से, किससे, Br2 से, इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, तो वो सीधे सीधे RNH2 तुम्हें बना के देगा। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. बस तुम्हें इतनी सी बात याद रखनी, क्यों इतनी खिचड़ी जिंदगी में पकानी है, समझ रहे हो? Yes, sir. तो वही हम तुमसे बोल रहे हैं कि बेटा स्मार्ट वर्क करेंगे अपन, नॉट की हार्ड वर्क। जहां पे Yes, हार्ड sir. वर्क करना है वहां पे करेंगे, जैसे सुबह उठ के जल्दी पढ़ाई करना ये भी हार्ड वर्क है, तुमको तो वो भी नहीं Yes, करेंगे, sir. स्मार्ट वर्क करेंगे तो No, वो भी sir. नहीं है, ठीक है। स्मार्ट वर्क मतलब हम कितनी इजीली किसी चीज को कर पा रहे हैं। हमने इस वाले मेथड को ज्यादा आसान माना और है भी आसान, ये हमें देख रहे हो, हम तुम लोग को देख करते करते तुम्हें समझ में आ गया कि हाँ भाई यहाँ पे कहानी थोड़ी डिफिकल्ट है, जटिल है, ठीक है। बॉक्स में, ठीक, अलग कलर से कर देते हैं इसे बॉक्स में। तुम अपने समझने के लिए लिख लो कि भाई कभी को क्वेश्चन अगर यहाँ से पूछ दिया तो ये होना चाहिए कि हाँ भाई तुम्हें आता वो भी है, ठीक है। अदरवाइज हाफमान ब्रोमाइड हमें पढ़ाई इसलिए गई तो हमें ये ना यूज करना पड़े, ठीक है। Yes, sir. ये क्या है, ये तुम्हारा डिफिकल्ट मेथड। क्या तुम्हें ऑर्गेनिक पढ़ने में मजा आ रहा है? आ रहा Yes, है। sir. देखो तब तक आएगा जब तक तुम चीजों को पढ़ के आओगे। अभी यही है कि हमने आज ये पढ़ाया, तुम कल नहीं पढ़ के आओ तो मजा बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। Yes, sir. सिंपली तुम्हें बस इतनी सी बात रखनी है याद कि एमाइड का अगर हम ब्रोमिनेशन करा दें इन द प्रेजेंस ऑफ KOH तो RNH2 यानी कि एमाइन का फॉर्मेशन होता है, खत्म बात, इसे सही से लिख के दे रहा हूं। क्या बनता है, RNH2, यही तो रिएक्शन है बेटा, 1 degree amine. Yes, sir. RNH2 यानी कि एमाइन, 1 डिग्री एमाइन का फॉर्मेशन है। इन शॉर्ट तुम्हारी यही कहानी। बेटा हम आपको एक क्वेश्चन दे, होमवर्क में करके मुझे भेजोगे? Yes, sir. दो. चलो अगर इतना हो गया तो चले आगे बेटा। Yes, Yes, sir. चलो भाई, तो अब आप एक क्वेश्चन करो। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है द मेजर प्रोडक्ट A and B for the following reactions are respectively। ये क्वेश्चन पूछा गया है बेटा 2019
मेंस में 9 अप्रैल। कोई बात नहीं कशिश, इट्स ओके बेटा। आप जिसका भी अगर नेटवर्क इशू हो रहा है तो आप बाद में रिकॉर्डिंग देख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या दे रहा है, हम नहीं बताएंगे भैया, अपने आप देखना तुम लोग। कह रहा है कि इसकी रिएक्शन करानी है के सी एन, कह रहा बनेगा आपके पास ए, कह रहा इसकी रिएक्शन कराएंगे आप H2 से इन द प्रेजेंस ऑफ PD, आप बनाएंगे बी। अब इसके वैसे तो ऑप्शन भी बहुत सारे हैं, बट यार हम वो ऑप्शन सारे नहीं लिखेंगे, ठीक है। आपको बनाना है क्योंकि वो फिर बहुत लंबा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। तुम खुद ही इसका मैं आंसर भेजोगे PDF बना के, ठीक है। ओके Yes, सर। sir. हाँ, क्योंकि एक एक ऑप्शन लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। रिंग भी है अंदर। क्या कह रहे हो बेटा? ये बेंजीन है कि मतलब वैसे ही है? नहीं बेंजीन नहीं है, बेंजीन होता तो मैं लिख देता। चलो एक ये क्वेश्चन करोगे, एक क्वेश्चन और लिखो। कह रहा है द मेजर प्रोडक्ट of the following reaction is, और रिएक्शन भी समझ लो बेटा, खुद पहचानोगे, हम नहीं बता पाएंगे, ठीक है। मेरा काम खत्म हो गया। कहीं को तुम क्या दूसरा आपने बताया नहीं, बहुत कूटेंगे। No, sir. ओके ओके। ठीक, और ये तुम्हें ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हें जो है Double bond. Oh. और आपसे क्या कह रहा है, हालांकि ये बहुत क्वेश्चन पहले पूछा गया था, बट पूछा तो तुम्हारे एग्जाम है, तो तुम्हारे एग्जाम का। यस Yes, सर। अपनी PDF बनाना नहीं आता, PDF बनाने में क्या है यार, एक कोई भी YouTube से चाहो तो वीडियो देख लेना कि PDF कैसे बनाते हैं, नहीं तो PDF बनाने वाली वो आती है ऐप, किसी से पूछ लेना, किसी ऐप का नाम पूछ लेना, ठीक है। जो फोटोज हैं उन्हें सेलेक्ट करना गैलरी से और उनकी PDF बना लेना, खत्म बात। क्योंकि फोटोज जब भेजते हो ना तो बहुत सारी फोटोज आती, फिर वो प्रिया मैम मुझे भेजते, फिर बड़ा मुश्किल हो जाता ढूंढना उन्हें। बस ये क्वेश्चन दिया, ये तुम्हारा 2011 में आया। ये वैसे तो अब देखा जाए तो आज हम लोग 22 में, 11 पुराना क्वेश्चन है, पर सोच के देखो जो तुमने अभी पढ़ा है वहीं से तो क्वेश्चन आया। Yes, sir. अब तुम देख लो तुम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। कर लेंगे। अब तुम्हें एक एडवांस का क्वेश्चन दिखाते हैं, नोट कर लिया? कर लिया। इतना करो, फिर हम ये कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, ये आपको हमें होमवर्क में करके भेजने। अगर आप नहीं भेज पाए तो कल हम पहले तुम्हें ये करवाएंगे क्वेश्चन, देन उसके बाद हम लोग आके देखेंगे, ठीक है। यस ओके सर। भाई चले आगे। Yes, sir. सबका हो गया ना? स्क्रीनशॉट ले लो नहीं तो। हो गया। हो गया। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये तो पैसेज दिया हुआ है, ठीक है, एडवांस का है, 2016 एडवांस का क्वेश्चन कह रहा है ट्रीटमेंट ऑफ कंपाउंड ओ, कंपाउंड ओ, ठीक है, कह रहा है विद KMnO4 H positive gave P, कह रहा P दिया, फिर कह रहा है भाई which on heating with ammonia, which on heating with ammonia gave Q,
कह रहा है द कंपाउंड Q on treatment with Br2 and NaOH produce। अविनाश सारी क्लासेस में ऐसे करता है, मेरी क्लास में जितनी छुट्टी करता है। सर वो लगाता है केमिस्ट्री की। हाँ केमिस्ट्री की करता है ना, लगाता है केमिस्ट्री। सिर्फ केमिस्ट्री की ही लेता है क्लास। हाँ जी। ये 2016 एडवांस में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है बेटा। अब भाई Yes, अगर sir. तुम्हें आता होगा तो तुम कर दोगे, तुम्हें नहीं आता होगा तो तुम नहीं करोगे। बट ये होमवर्क के लिए हम बस तुमसे इतना कह सकते हैं कि थोड़ा सा अगर तुम्हें केमिस्ट्री का जनरल नॉलेज है और बाकी अगर तुमने अभी तक हमने तुम्हें जितना भी चैप्टर पढ़ा है उतना अगर तुमने पढ़ रखा है तो तुम बहुत आसानी से ये क्वेश्चन कर दोगे, नो मैटर ये एडवांस का है या या किस। मीन्स का है। सर ये क्या लिखे आप ऑप्शन? क्या कह रहे हो बेटा? सर ये ऑप्शन अलग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ये पैसेज वाला क्वेश्चन है ना, तो ये तुम्हें ओ कंपाउंड दिया हुआ है, अच्छा अच्छा ठीक है। अब कह रहा है, अब ऐसा तो चलो फॉर्मेट लिख ही देते हैं, इसमें दिया नहीं है हालांकि ये खाली ये खाली इतना दिया हुआ है, बट हम तुम्हें लिख देते हैं। कह रहा है जब तुम इसकी रिएक्शन MnO4 से कराओगे तो कह रहा तो P बनेगा, ठीक है। कह रहा अमोनिया से कराओगे यानी कि NH3 हो गया तुम्हारा, और हीट कराओगे है ना तो कह रहा Q बनेगा। और कह रहा इसकी रिएक्शन जब तुम भैया Br2 से और NaOH से कराओगे तो आर बनेगा। तो R बनेगा। अब ये R क्या होगा वो तुम्हें बताना, 2016 एडवांस का क्वेश्चन है। यस सर। तुम्हें क्वेश्चन में ये सब फालतू की ये नहीं दिया हुआ, ये हमने अपने पास से तुम्हारे सहूलियत के लिए लिख दिया, तुम्हें खाली O दिया हुआ था, ठीक है। ठीक है। करो ट्राई, करो ट्राई नहीं इसे नोट करो क्योंकि ये होमवर्क में करोगे तुम। अब तुम्हें वो कंपाउंड R जो बताना है क्या है। हो गया। हो गया। हो गया। एक क्वेश्चन और लिख लो, एक क्वेश्चन कहाँ पे लिख दो, अरे यार ये क्या, अगर हो गया तो एक क्वेश्चन और लिखो, ये तो सस्ता सा है। यहाँ पे CONH2 लिखा हुआ है और यहाँ पे भी COCH3 लिखा हुआ है, इधर CONH2 इधर COCH3। और कह रहे हैं कि इसकी रिएक्शन अगर आप करा देते हैं Br2 से प्लस KOH से तो बताना क्या बनेगा, ठीक है। ठीक है। तो भैया ये जल्दी से बेटा लिखो इतना। लिख लिया। चलें आगे। यस सर। ठीक है, तो अभी तक आपने जो भी पढ़ा है उससे जो तुम्हारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो यही हैं, इन्हें तुम ट्राई करना अच्छे से। बाकी तो एक क्वेश्चन 2016 मेंस का और है वो और लिख देते हैं, ठीक है। यस कह रहा है ये हॉफमैन का ही है, ये जो भी तुमने पढ़ा। कह रहा इन द हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, कह रहा है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH and Br2 used per mole of amine produced are। इसे पढ़ो समझो और लगाओ, ये तुम्हारा 2016 मेंस का क्वेश्चन, ठीक है ना। तुम्हें बताना है कितने मोल NaOH लेंगे, कितने मोल Br2, यहां तक की ये कहानी थी।
इतना लिख लिया क्या सबने? यस सर, लिख लिया। तो ये क्वेश्चंस हैं जो तुम्हें हमें होमवर्क में करके भेजने हैं, तो आप क्या करोगे, इन सब क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, लिख लिया तो बहुत अच्छी बात है, और इन्हें जब सॉल्व करोगे तो इनकी पीडीएफ बनाओगे, पीडीएफ बना के आप आलम सर को भेजोगे, ठीक है? हाँ जी सर। आलम सर प्रिया मैम को भेजेंगे और उनसे जो है क्वेश्चन मेरे तक आ जाएगा, हम देख लेंगे किस किस बच्चे ने कर दिया। जिन बच्चों ने नहीं किया है या फिर जिन्हें समझ में नहीं, जिन्होंने नहीं किया उनसे तो बात ही खत्म, उनसे तो बात ही नहीं करनी, बट जिन बच्चों ने किया है बट समझ में नहीं आया, उनके लिए क्या रहेगा कि हाँ भाई कल इन क्वेश्चन को हम डिस्कस कर देंगे, बट जस्ट फॉर दोस्त जिन्होंने प्रैक्टिस किया बट उनसे नहीं हुआ, पर जिन्होंने ट्राई नहीं करा उन्हें तो हम नहीं बता पाएंगे, ठीक है? ठीक है। अब आप क्या करोगे, हेडिंग डालोगे फिजिकल प्रॉपर्टी, मेथड ऑफ प्रोडक्शन नहीं पड़ेगी, ठीक है? हाँ, तो आप लिखोगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस, ठीक है? अमाइंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, अब हम उन्हें एक एक करके देखें, ठीक है? यस सर। चलो, तो इसके अंदर पहली हेडिंग आप डालेंगे बेसिक स्ट्रेंथ। क्या डालोगे बेटा? बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ। अब मुझे बताओ कि पहले तो मुझे बताओ अच्छा बेस कौन सा होगा, बताओ। जो OH इजीली डोनेट कर देगा। अरे भाई, अब तुम एक बात बताओ, पहली बात तो जो तुम एमाइंस पढ़ रहे हो ना, एमाइंस का मतलब नाइट्रोजन यहाँ पे 3 बॉन्ड बना रहा होगा, या तो हाइड्रोजन से या तो R से, तो यहाँ पे तो OH है ही नहीं, यहाँ पे तो लुईस एसिड और बेस की बात हो रही बेटा, जो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आसानी से डोनेट कर देगा वो बेस अच्छा होगा, होगा कि नहीं होगा? भैया सीधी सी बात यह है कि बेस अच्छा कौन सा होगा, तो बेस अच्छा, हम तो लुईस एसिड, हम तो अमाइन पढ़ रहे हैं, यहाँ पे HOH तो है ही नहीं, तो बात यह है कि यहाँ पे बस इतनी सी चीज तुमने ध्यान रखनी है कि ऐसा तुम्हारा अमाइन ग्रुप या फिर ऐसा अमाइन जो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आसानी से डोनेट करता है। अब जरा देखना, समझो बात, चीजों को पहले नोट मत करना, नहीं तो भी तो हम काट देंगे, फिर तुम्हें भी काटना पड़ेगा। इधर देखो, पहले मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पे हम एक बार CH3 इधर लगा दे रहे हैं, एक बार हम CH3 यहाँ पे लगा दे रहे हैं, एक बार CH3 मतलब R ग्रुप लगा रहे हैं, सिंपली ऐसे समझो। और हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे नाइट्रोजन 3 बॉन्ड ऐसे बन गए, एक बार मैं यहाँ पे फ्लोरीन, एक बार यहाँ पे फ्लोरीन, एक बार यहाँ पे फ्लोरीन, और ये वाला इसके पास लोन पेयर। अब यहाँ भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, दिख गया सबको? यस सर। यहाँ भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, बट कौन सा वाला नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को आसानी से डोनेट करेगा, फर्स्ट वाला या सेकेंड वाला? बेटा देखो, बात ऐसी है कि यहाँ पे जो ग्रुप लगे हुए हैं CH3 CH3 CH3, ये प्लस आई वाले ग्रुप हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनर हैं। क्या है ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे नाइट्रोजन को, ठीक है? तो एक बताओ, तुम्हारे पास मान लो 100 रुपए हैं, सिर्फ 100 रुपए, तो इन 100 रुपए को तुम कब खर्च करोगे? अगर हम तुमसे बोले कि 100 तुम खर्च करो, 100 हम तुम्हें फिर से दे देंगे, तभी तो खर्च करोगे। यस सर। तुम्हें पता है कि अगर तुमने 100 रुपए खर्च भी कर दिए तो बैकअप है तुम्हारे पास कि 100 रुपए तुमने खर्च करे, इधर से 100 रुपए हमने तुम्हें दे दिए। अच्छा, दूसरा क्या है, अब तुम्हारे पास बैकअप 0 है, कोई बैकअप नहीं, कोई भी देने वाला नहीं, उल्टा जो तुम्हारे पास 100 रुपए है उसे जहां तुम्हें इन्वेस्ट करना है वहां तुम कर ही नहीं पा रहे हो। हम तुमसे पहले ही मांग ले रहे कि भैया हमें 100 रुपए दे दो दे दो दे दो। समझ में हम क्या कहना चाह रहे हैं? कहानी समझ पा रहे हो क्या कह रहे हैं? तो भैया जहाँ पे 3 CH3 ग्रुप लगे, मतलब यहाँ पे प्लस आई 3 ग्रुप लगे हुए हैं कि नहीं, खाना बोलो। तो अगर ये वाला नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को डोनेट कर भी देता है तो इस वाले नाइट्रोजन को पता है, बिल्कुल सही, कि इस वाले नाइट्रोजन को पता है कि इसके पास बैकअप है, क्योंकि यहाँ पे 3 डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं, मतलब 3 ऐसे ग्रुप लगे हैं जो नाइट्रोजन को अपने लोन पेयर दे देंगे, इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी कर देंगे। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो भैया ये अपना लोन पेयर डोनेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि फ्लोरीन ऑलरेडी क्या करेगा, नाइट्रोजन से अपने इसके जो इलेक्ट्रॉन है उन्हें अपनी तरफ खींचेगा। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन, पहले इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है ही नहीं, या फिर कहते हैं ये वाले भी हैं बट इन पे फोर्स किसका लग रहा है, इन वाले फ्लोरीन का, तो ये डोनेट ही नहीं कर पाएगा अच्छे से। समझ में हम क्या कहना चाह रहे हैं? यस सर। तो भाई सीधी सी बात है, हमें अगर ये पता करना है कि बेस कौन सा अच्छा होगा, तो सिंपल सी बात ये है कि जहां पे नाइट्रोजन से तुम्हारे पास डोनर एटम लगे होंगे, मतलब कि इलेक्ट्रॉन डोनेट, देखो 2 टाइप के ग्रुप होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप, या फिर डोनेट एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। विड्रॉइंग का मतलब जो इलेक्ट्रॉन को खींच लेते हैं, डोनेटिंग का मतलब जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। तो अगर तुमसे बोला जाए
कि अगर आपके पास ऐसे नाइट्रोजन है और इसके पास लोन पेयर है तो इस पे कौन सा ग्रुप लगाओ कि अच्छा बेस बन जाए, तो तुम कहोगे कि भैया यहाँ पे हम प्लस आई वाले ग्रुप लगाएंगे, क्योंकि प्लस आई वाले ग्रुप क्या करते हैं, प्लस आई वाले ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये क्या करेंगे नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देंगे, और जब ये नाइट्रोजन को बैकअप में इलेक्ट्रॉन देंगे तो नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को आसानी से डोनेट कर पाएगा। ठीक है बात? यस सर। ठीक है, तो फिर इसे कुछ भी दिखाओ पॉजिटिव पॉजिटिव, ये क्या करेगा, इस पे जाके अटैक करेगा और एक NH4 टाइप का मॉलिक्यूल आपके पास बनेगा, NH4 पॉजिटिव इनफैक्ट बनेगा कहीं। बनेगा। तो तुमने अभी हमने जो तुम्हें बात समझाई क्या वो तुम्हें समझ में आई? यस सर। तो अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज द बेसिक स्ट्रेंथ, यार तो तुम बोलोगे कि सर बेसिक स्ट्रेंथ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्लस आई के, हाँ या ना? यस सर। है कि नहीं बेटा? है। या फिर कह देंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्लस एम के, प्लस एम का मतलब मीजोमेरिक या फिर रिजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, Yes, sir. एंड आप बोलोगे कि एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके भैया, माइनस आई या फिर माइनस एम के। आई बात समझ में क्या कह रहा है? यस सर। तो बस यही चीज है, तो तुम्हें बस ये यहाँ पे देखना पड़ेगा कहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है। तो हमें यहाँ पे समझ में आ गया कि जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके भैया, प्लस आई के। क्या इतनी बात क्लियर है? यस सर। तो इसे नोट करो। चले बेटा आगे। यस सर। क्या तुम लोगों को एक क्वेश्चन करवा दें? यस सर। चलो, तो अगर इतना नोट कर लिया है तो आप क्या करोगे, अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन नोट करेंगे और वो क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखोगे तुम कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ, कंपेयर बेस स्ट्रेंथ। हम तुम्हें कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं उसमें तुम्हें बेसिक स्ट्रेंथ बतानी है। जैसे ए वाले में क्या कह रहा है, सीधे सीधे ये NH2 कितने डिग्री है, जल्दी बता दो बेटा। 1 डिग्री। 1 डिग्री। बहुत अच्छा, जरा ये देखना बेटा कितने डिग्री अमाइन है, 2 डिग्री। और मैं बोल दूं कि भाई ये वाला जो है ये कितने डिग्री है, 3 डिग्री। तो इस वाले क्वेश्चन में तुम बता दोगे इनमें से सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसकी है? यस सर। इसमें देखना जरा बेटा, यहाँ पे NH2, ठीक है, और इसका बी वाला देखना जरा, यहाँ पर भी NH2 बट यहाँ पे लोग, ठीक है। तो इसमें बताओ जरा, देखना भाई, देखो तुम्हें हम भी बता देते हैं। देखो ये 1 डिग्री अमाइन है कि नहीं, हाँ ना बोलो। यस सर। यार ये 2 डिग्री है, 3 3 डिग्री है, तो यहाँ पे एक ही प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है कि नहीं? यस सर। क्या यहाँ पे 2 प्लस आई लगे हैं? यस सर। क्या यहाँ पे 3 प्लस आई लगे हैं? तो तीसरा वाला ज्यादा होगा। बिल्कुल सही। अभी हमने यही तो पढ़ा कि बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो जहां पे प्लस आई ज्यादा वहां पे बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा। देखो ये तो पढ़ा है कि बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्लस आई, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इसके पास जो लोन पेयर है अगर ये दे भी देगा तो 3 एटम लगे, इसके पास ग्रुप लगे देने जो के उसे लिए हाँ डोनेट कर देंगे। अच्छा यहाँ पे देखो बेटा, देखो जरा एक बार, अगर ये लोन पेयर यहाँ पे अपने देगा तो इस वाले कार्बन पे कोई मल्टीपल बॉन्ड है जो कॉन्जुगेशन में जाएगा? नो सर। तो इसका मतलब यहाँ पे कॉन्जुगेशन होगा ही नहीं। कि अगर तुम यहाँ पे देखो तो ये वाला क्या होगा, ये वाला बॉन्ड निकल के यहाँ पे आ जाएगा। कॉन्जुगेशन है कि नहीं है? होगा। मेरा क्या कह रहा है कि प्लस एम भी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा, इधर देखना, प्लस एम मतलब रिजोनेंस, प्लस एम का मतलब क्या होता है, मीजोमेरिक मतलब रिजोनेंस। तो यहाँ पे क्या रिजोनेंस हो रहा है, दैट मीन ये वाला ज्यादा तुम्हारा क्या होगा, स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा होगी इसकी। समझे कि नहीं बोलो। यस अगर सर। ऐसे तुमसे बोल दें यार एक तुम्हारे पास क्या है बेटा NH2 है और ये तुम्हारे पास मॉलिक्यूल है कुछ ऐसा, ठीक है, और इसका A मान लेते हैं और इसका B देख लो जरा। B में क्या कह रहा हूं कि NH2 है और यहाँ पे एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी का मतलब समझते हो तुम, यहाँ पे ये एरोमेटिक कंपाउंड है। बता दो जल्दी से A और B में ज्यादा बेसिक कौन सा होगा, जल्दी बोलो। बी। क्यों होगा, रीजन बोलो। क्योंकि रेजोनेंस होगा इसमें। बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पे रिजोनेंस है, ये वाला इधर आएगा सेम टाइम पे, ये निकल के यहाँ आ जाएगा, होगा। जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, दैट मीन ये वाला ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ का होगा। बताओ समझ गए क्या करना है जिंदगी में? यस सर। तो बस इसका स्क्रीनशॉट मारो, टाटा बाय बाय, कल मिलते हैं। ओके सर, बाय सर। बाय, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। यस सर। चलो भैया टाटा बाय बाय, कल मिलते हैं तुम, ठीक है। बाय सर। बाय बाय।